तेरे तो गुरु ने तोते यूं कह दिए। जो मेरे कान मुद्रा के छोड़े तेरे गुरु ने तोते यूं कह दिए। नंद कवि के कहने लगी कि तेरे तो गुरु ने जो करे तो मान समा दिए, तो मान समा दिए। और ये गुरु मारियो तेरे गुरु ने जो करेगा वो ना तो डालेगा, वो डालेगी। मेरे गुरु का केवल काम करूंगा। तेरे तो गुरु ने तोते यूं कह दिए। यूं कह दिए काऊ को मान तुम्हारी नहीं हो। आज तू एक गुरु के बचाना पार तेरे गुरु ने तो ते यूं कह रही है का को मान संभालियो का को डांको डाली और को ऐसा ही काम करेगी। हां मैं तो ऐसी करूंगी। हां तो मैं ऐसे करेंगी, सही है। चलती आ रही जो देख ले मैं सो रही हूं। वो नहीं बोलती है ध्यान से सुन रहे ध्यान से। अजी मंदिर मिल जाए भगत मिले, मंदिर मिल जाए भगत मिले और भगवान मिले ना पैसा से। देखिए बाबा की कथा भी होगी, एक भजन। अजी मंदिर मिल जाए भगत मिले और भगवान मिले ना पैसा से। इस पैसे के द्वारा आप सब हर एक चीज खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो इस पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। अजी मंदिर मिल जाए भगत मिले और भगवान मिले ना पैसा से, और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले नहीं पैसा से। जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा से। हो गया। स्वागत और सत्कार मिले, स्वागत और सत्कार मिले पर प्रेम मिले नहीं पैसा से। आप भक्त का अच्छा रिश्तेदार मिले नहीं पैसा से। सुगड़ सलोनी पट भर काफी वाम मिले ना पैसा से। बिना तपस्या सच्चाई का काज मिले नहीं। अजी दवा मिलेगी पैसा से, दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले नहीं पैसा से। जीवन मरण मिले न जीवन
करके माँ बापों की वो संतान मिले ना पैसा से अजीब जीवन मरण मिले रूप रंग अच्छी भाषा पर जात मिले ना पैसा से या कलयुग में या कलयुग में सच्चा कोई यार मिले नहीं पैसा से गीत और संगीत मिले आवाज मिले ना पैसा गीत और संगीत मिले आवाज मिले नहीं पैसा कुर्बानी रंग लाती है कब राज मिले नहीं गुरु बहुत मिल जाएंगे संसार में गुरु के घाटे अच्छा वैसे मेरे को नहीं कहनी चाहिए अभी गुरु बहुत मिल जाएंगे पर ज्ञान मिले ना पैसा से अभी जीवन मरण मिले ना ले माला जपते हाथ में माला है भगवान का भजन करने लगा है लेकिन बंदे जब तक जिस जननी ने हमारे लिए जन्म दिया है घर के अंदर वो जननी सुखी नहीं मैया चाहे कितना भी भटक कहीं भी डोल कुछ होने वाला नहीं कब तक जब तक घर के अंदर जिस मैया ने हमारे लिए जन्म दिया है घर के अंदर वो जननी सुखी नहीं है कुछ होने वाला नहीं ले माला जपते हैं किस जाप के चरणों सब तीरथ देखो अगर बात अच्छी लगे तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ जरूर अब नहीं जब अगर बात अच्छी लगे तो उठा के दोनों हाथ ले माला जपते हैं आपके चरणों में और सब तीरथ होते हैं कुछ पाप भी होते हैं अब इसको आप पाप कहोगे अब हम कहो पाप ही है ना सरासर पाप देखो क्या खेती जब सूख जाए खेती जब सूख जाए दिल जब सूख जाए मौसम के बाद बरसात किस काम की अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच पाए बताओ बहु बेटा गोवर्धन की कहते हैं पर कम्मा
की है माँ बाप की सेवा है हम नैन भिगोते हैं। जैसो करे वो कर्म दुनिया में आएंगे, जैसो करे वो कर्म दुनिया में आएंगे, तो भोग बंदे भोग न हो पड़ेगो। जहाँ पे लिखिए बंदे तेरी मौत जाएगी, वाई जगह पे जाएंगे मरे। नित्य कर्म कर ले बंदे फल की इच्छा छोड़ दे, नित्य कर्म कर ले बंदे फल की इच्छा छोड़ दे, होगा वही जो बेदाना करे, होगा वही जो बेदाना करे। लोग उतरेगो पर लोग उतरेगो, लोग उतरेगो पर लोग उतरेगो, बेटी को बेदान बंदी कब ना करे। मंदिर में बैठा है कोई देव न दूजा है, उसने भी तो की है माँ बाप की सेवा है हमने भिगोते हैं, हमने भिगोते हैं प्रभु आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं। बोलिए बाबा गोरखनाथ की जय, जहांगीर महाराज की जय, भैया बात जय। कथा कहाँ पे छोड़ी बोलो में हैं? तुम्हारी समझ में आ रही है कथा भार हमने कहाँ छोड़ी? नाथ के ऊपर छोड़ी, पैर ना दबाया। हाँ ये अरे नंद छवि जा कहने लगी कि भाभी तेरे को ऐसा अभिमान है का? क्या बोला भैया, सो भी मैं पैर में समझ लो यार कहने लगी कि भाई हो सका हो तुम्हारे 5-7 ना ये बात सुन भाभी, क्या? अगर मेरा नाम नंद छबिल हो तो मैं तो इन मेलन में ना रह ना दूंगी रहना और क्या होने लगा भैया? आजी रोए रोए की बतराई और रोए रोए की बतराई, बाबुल के बेटी जाए के कचे तेरी बहू ने बाबले बादल फाड़े, तेरी बहू ने बाबले बादल फाड़े, बादल तेरी बहू ने बाबले बादल फाड़े और क्या जोगी के विद्या सीख आई
भाभी ने 12 साल तपस्या बाबा गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी की तपस्या की है। वो भाभी विद्या में भरपूर है। पहली तपस्या हमारे तारे पे, पैरों के तारे पे काले करा तो विद्या प्यारे ऊपर डाले। काले करा तो विद्या प्यारे ऊपर डाले, तुमको कौवा कर डाले। काले ऊपर डाले, तुमको कौवा कर डाले। जोगिन के विद्या सीख आई। जो आपकी पुत्र वधु है गजब कर दिया। 12 साल तपस्या करके आई है। हमारे बहनों के आमद के सारे युग तोड़ दिए और हमारा भैया बहनों के ऊपर नहीं है। आज वो भाभी गर्भवती है। पिताजी जैसे तारे पे जादू डाले हो ना, ऐसी कौवा तुम पे डाल देगी, तुमने कौवा तो कौन ना बना देगी इतना बंद कर लेगी। इतनी बात कही, बाबा उमर कहने लगे कि बेटा आप चिंता हो, आपके भैया तपस्या पूरी होकर आ जाने दो, या तो महलों के अंदर आपके भैया और भाभी रहेंगे या हम तो नहीं। बाबा क्या उमर इतनी बात अपनी बेटी नंद छबीलते से कहकर समझा देते हैं। इधर में जेवर सिंह की तपस्या पूरी हुई। तपस्या पूरी हो जाने के बाद में और जेवर सिंह अपने महलों में आते हैं, तो महलों में ना आने से पहले अपने पिताजी की कचहरी में पहुंचे और पिताजी की कचहरी में जाकर क्या होने लगा भैया? क्या अरे पहली राम राम याने गादी कुकी। पहली राम राम याने गादी कुकी। गादी कुकी सकल समातु। गादी कुकी सकल सभा। सकल समातु दीदी पिता अपने आज भैया नव के नवाए रहे उसी। जैसे ही राजा जेवर सिंह और तपस्या पूरी होती है तो कचहरी में आते हैं। कचहरी में आकर पहली राम राम करते हैं अपनी गादी के लिए, दूसरी सकल समाज के लिए और तीसरी अपने पिताजी के। बाबा कुंवर पूरब की दिशा में मुड़ा था, मुखारबिंद था और पूरब से पश्चिम की तरफ करने के जेवर सिंह पूछने लगे क्या पिताजी अरे ले खोटे बता देता खोटे बता देता
आज अपने बाबुल के कहता जो जेवर सिंह आकर कहने लगे पिताजी ऐसा क्या घोर कसूर है तो आपने मेरी राम राम करना है नहीं। और पूरब दिशा से पश्चिम दिशा में आपने मुखारबंदी कर लिया है क्या बात है अरे तेरो तो कोट बेटा कछु हाथ ना आए तेरा तो कोट बेटा पानी पूछने दे। अरे बेटा आपका कोई कोट नहीं तेरो तो कोट बेटा कछु हाथ ना आए आज तेरी रानी को सवरो भैया को भैया आपका कोई खोट नहीं जो खोट है आपकी रानी का और एक बात बता कि तेरे को रानी प्यारी है कि गादी प्यारी है वो सतयुगी पुत्र कि पिताजी मेरे को तो गादी प्यारी है कि जब तेरे को गादी प्यारी है ये तलवार है महलों में जाकर तेरी रानी को भी खत्म कर। आप महलों के अंदर नहीं थे वो महलों के अंदर रानी गर्भवती है। जेवर सिंह से हाथ में तलवार लेते हैं महलों में जाते हैं मैया बाछिन जल का लोटा लेकर और दरवाजे पे खड़ी हुई थी अरे सुनो कछु हम सुने नहीं समझ में आ रही हो तो और बताओ क्या को तो पूरी करो समझ में आ रही है तो ऐसी है भी या तो पूरा पूरी तो बसरी जो भाई की जबान देख लो मैया बाछिन जल का लोटा लेकर खड़ी हुई थी मैया बाछिन ने जल का लोटा आगे तो किया राजा जेवर सिंह खाने से हटा महलों के अंदर प्रवेश हुई और जाकर सिज्जा पे आराम करने के लिए लगा मैया बाछिन और अपनी बांदी को बुलाती है गूंगा दे बांदी को बुलाकर कहने लगी कि बांदी अरे आपने जैसी सिज्जा मेरे जो गोने वाली नाच सजाई थी आज मेरे पति महाराज 12 साल तपस्या करके आए आज ऐसी सिज्जा सजाई बांदी आकर सिज्जा सजा देती है मैया बाछिन भोजन बना रही है और भोजन बनाकर महाराज जेवर सिंह के सामने और कहने लगी कि महाराज भोजन खाइए महाराज जेवर सिंह और रानी के हाथ का भोजन नहीं करते हैं जब भोजन नहीं किया मैया बाछिन क्या कहती क्या अरे के तोरे पिया मेरी और बिगड़ी रसोई क्या तोरे पिया मेरी बिगड़ी बिगड़ी रसोई कारी पीकी
बाचन जैसे महलों में, और राजा जेवर सिंह के सामने भोजन बनाकर ले गई। जब राजा जेवर सिंह भोजन नहीं करते हैं, मैया बाचन के लगी पिया क्या के तो मेरी बिगड़ी रसोईया में तरकारी फीकी के या में नून कम जा के नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं। राजा जेवर सिंह और सिज्जा पे आराम करते हैं। मैया बाचन और महाराज जेवर सिंह के पैर दबाने लगी, सेवा करने लगी, सेवा करती है। और सेवा करती करती मैया बाचन को नींद आ जाती है। जब नींद आ गई, राजा जेवर सिंह की निंद्रा खुली, हाथ में खाने को लेकर और रानी पर बाहर करने गए, तलवार चलाने लगे। तो मैया बाचन के 1.25 किलो मोतियों का चुटीला बना हुआ था। जैसे राजा जेवर सिंह ने और रानी पे तलवार चलाई, 1.25 किलो मोतियों का चुटीला नीचे गिरता है पलंग से, आवाज होती है। राजा जेवर सिंह समझ गए इसका कि रानी का शीश कट गया। उसी टाइम खाने को फेंककर राजा जेवर सिंह कचहरी में पहुंच जाते हैं। और कचहरी में पहुंचकर कहने लगे कि महाराज, मैंने मेरी रानी को महलों के अंदर खत्म कर दिया है, आप 2 जल्लाद भेज दो, रानी को दफना दीजिए उसको। बाबा उमर 2 जल्लाद भेजते हैं। तो रानी सुबह जगती है, पतिव्रता स्त्री का नियम है कि सुबह जगते ही अपने सिर पर हाथ जरूर मारे। मैया बाचन ने अपने सिर पर हाथ को डाला, छोटा चुटीला नीचे कटा हुआ था, देखकर और खाड़े की तरफ देखने लगी। तो बीजड़िया खाड़े से कहने लगी, अरे खाड़े, आज मेरे पति महाराज इस महलों के अंदर मेरे को खत्म करने के लिए आए थे। आज जैसे तुम मुंह पे लेट गए, इस मेरे पति महाराज के सामने रणभूमि में लेट जाते तो मेरे पति महाराज को तू खत्म। एक बिजलिया खाड़े कितनी बात कह रही है, जल्लाद आते हैं और महलों के अंदर मैया बाचन को जीवित देखकर वापस हो गई और जाकर कहने लगे कि महाराज, आप तो कह रहे थे कि रानी खत्म कर दी, लेकिन वो तो महलों के अंदर जीवित है। नंद छबिल से कहने लगी, पिताजी भैया को कोई खोट ना है। अरे भैया ने तो भाभी पर रात भर तलवार चलाई है, पर वो मरने वाली है। और क्या कह रही है भैया?
बाबा इन्हें खुश रखे, इनकी शक्ति भक्ति को आगे बढ़ाए। बोलिए सांचे दरबार की। नंद छबील देख कहने लगी कि भाई पिताजी क्या? अरे वो भैया का कोई खोज नहीं है, भाभी पर रात भर तलवार चलाइए, लेकिन वो तो विद्या में भरपूर है, और वो मरने वाली। आप ऐसा करो बाबा, भाभी को तो देश निकालो बाबा उम्र और परवान और लेती नहीं है, और छबील दे के लिए दे दी कि महलों में जाकर और आपकी भाभी से कह दो कि हमारे महलों के अंदर आपका कोई काम नहीं, मर्जी आवे जहां परवाने लेके नहीं। छबील दे महलों में आ गई, आकर भाभी से कहने लगी, मैया बादशाह से कहने लगी कि भाभी क्या सब श्रृंगार है काम तो तेरा बाप ने ना जी मैया बादशाह श्रृंगार तारती है, कहने लगी कि तीन चीज ले लगी, हाथन की हरी हरी चूड़ी, बामन के बिछुआ और माथे की बेलिया। इनने तो कोई विधवा उतारती है। अरे मेरे पति महाराज तो बंगले के अंदर बैठे हुए, नंद तू बेशक लग जाए बुरी और तीन चीज तू पूना दूंगी, हाथन की हरी हरी चूड़ी, बामन के बिछुआ, माथे की बिंदी। श्रृंगार को उतार कर और कहने लगी कि भाभी अब आपकी मर्जी हुए जहां चली जाओ, हमारे महलों के अंदर आपका कोई काम नहीं। क्या? अपने रामू बलवाने को बुलाकर ऐसा बताते हैं, या तो बेटी आप घर या बेटी रेलगाड़ी आई खींच लो, चिंता मत करो। आप तो रथ में बैठकर और मैया बाछिल रामू गढ़वारे के साथ में और किस तरीका से जा अरे मैया पहले बने बिकट उजार दूसरे में आए, जो बने बिकट उजार तीसरे में आई, जो बगीचा देख मैया रुक गई रे। अपने पिताजी के बगीचा में जाकर पहुंचे, वहां उसका भैया हरी सिंह मिल जाता है। बहन को देखकर कहने लगा कि बहन आप इस तरीका से आई हो, हमको आप पहले आती थी तो मालूम नहीं था कि आज हमारी बहन आ रही है, आप ऐसे आई हो कि भैया मैंने 12 साल बाबा गोरखनाथ जी की तपस्या करी और बाबा गोरखनाथ जी ने मेरे लिए फल दिया, उससे मैं आज गर्भवती हूँ। मेरी नंद ने और मेरे ससुर ने वो आक्षेप लगा के देश निकालो। रूसी बिगड़ी को हमारे यहाँ कोई काम नहीं। तेरी दादी आ बजा चली जा। मैया बाछी हाथ जोड़ कर कहने लगी कि भैया आप जो सोच रहे हो ना उन बातों में भी एक बात नहीं। क्या? अरे भैया मोए चाय जैसे आजमा,
सौगंध ले ले, लेकिन मैंने ऐसा अधर्म का कार्य कोई नहीं किया। कि बहन जब आप अगर सत्य पे तो हम आपके सत्य की आजमाइश जरूर करेंगे। हम कुआं को कच्चे सूत से बनवा देंगे, और आप उस पर बैठ जाना, सत्य पे होंगी तो ये कच्चे सूत के धागे लोहे के हो जाएंगे, नहीं तो कुआं के अंदर गिरकर खत्म हो जाएगी। उसके भैया ने ऐसा ही किया, कुआं को तोड़ा दिया। मैया वाचल बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेकर कुआं पे बैठ गई और वे कच्चे सूत के धागे लोहे के हो गए। बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा गोरखनाथ की जय। जब वे लोहे के हो गए, भैया हरि सिंह को विश्वास हो गया कि आज हमारी बहन सत्य पे है और हमारी बहन का लिया छह बड़ा के देश निकाला ले दिया है। अपने पिताजी को फौज सहित बुलवाते हैं। पिताजी को बुलवाया, इधर में जहांगीर महाराज और मैया बाछिल के 6 महीने के गर्भ के अंदर बैठे जब 6 महीने के हो जाते हैं तो गर्भ के अंदर से आकाशवाणी करने लगे और मैया से कहने लगे कि मैया अगर आप नंदसार में जाओगी तो मैं जन्म। मैया बाछिल कहने लगी तो भैया मैं क्या करूं, मेरे लिए तो वहां से देश निकालो मिल गए। जहांगीर महाराज गर्भ से ही और अपने बाबा उम्र पे अपनी भुआ पे ठोर करते हैं और दोनों के मुखारबिंद से रक्त बहा देते हैं। वहां बाबा भगत के सिर में आते हैं और कहने लगे कि भैया ये तो आपका पुत्र जो मैया बाछिल के गर्भ के अंदर बैठा हुआ है वो है, उसकी खोज है, या तो आप उसकी मैया को आप अपने आदर भाव के साथ ले आइए, नहीं तो आपके सारे राजपाट को नष्ट। इतनी बात कही उठाना रखते हैं जहांगीर के नाम का और इधर से बाबा उम्र फौज सजाकर और उसी बगीचे के अंदर आ जाते हैं। या मैया बाछिल ठहरी हुई थी, जाकर दोनों पक्षों के अंदर झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा मैया बाछिल जहांगीर से कहने लगी कि भैया अगर पियर वाले मर गए तो मैं पियर से गई और सासरे वाले मर गए तो मैं सासरे से गई। अब क्या करूं कि मैया ये कह दे कि भैया आप झगड़ो मत करो, मेरा तो गर्भ को कि वो मैं जहां जाऊंगी। आकाशवाणी करते हैं कि भैया मेरे बाबा उम्र, मेरे पिताजी, मेरी बुआ जी आपको फौज सजाकर आदर भाव के साथ लेने के लिए आए हैं। आप मेलों में चलो, मैं मेलों में जाके जन्म। मैया बाछिल दोनों पक्षों में समझौता कराकर क्या और रथ में बैठ के कैसे मेलन को आएंगे, कैसे जहांगीर को जन्म और मैया लिख चलाए दलेरे में लिख चलाए दलेरे में आए गई रे अटरिया पे जाए पलक नवाई रे। ये पूजी अटरिया में जाए
सच्चा कारीगर या तो जनम होए बाबा। जनम लियो है बाबा ने, बढ़िया जनम लियो है बाबा ने। सच्चा बधाई बधाई गाए दी, जाए जनम लियो है बाबा। लियो है बाबा। और आज तो बधाई बाजी रंगों में है। ऐसे नहीं भैया जब तक कोई जोगी खाली नहीं जाए जब तक वैसे तो सही बात है, बाबा को जन्म है वो नाच तो लियो, कम से कम प्राण तो फिराए। और आज तो पहले हमारे भगत जी की और भगत ज्ञानी जी की जोड़ा के साथ। आजा पहले भगत जी आएंगे हाँ जोड़ा के ही आगे। और कैसे? अरे खड़ी है जा भगत ज्ञानी जी। आ जा दर्शन हो हाँ बधाई जा दियो जा मत दियो, कम से कम 500 भेज दे बाबा के दरबार में। आप बता दो भैया तो और आज तो बधाई बाजी रंगों में आज तो बधाई बाजी रंगों में
समझना सही है जा। ऐसे ना मानिए देखो बाबा को दरबार इतने बड़ा इतने में लामो दे फाई आप खड़े अरे जब नहीं सकते खड़ी तो हो जा। अरे जब ना मानिए भगवती अपने मारे नाम ये को बेवना इन्हें सुना नहीं अरे मैं तो पूरी चुनरिया अरे रे मैं तो पूरी चुनरिया कूद जाऊंगी महाराज की जय, परवर्तनी बाबा की जय। ठीक है भगत जी।